हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग हमारे डोर्स को कैसे क्रिएट करना है और प्लेस करना है वो सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग हमारी ये जो वॉल्स है उसको कर देंगे ट्रिम। ओके, सो हमने सारी एक्स्ट्रा लाइंस को कर दिया है ट्रिम। अब जिन लोगों ने मेरी पहली वाली प्लेलिस्ट देखी हुई है, जिन लोगों ने हमारे पहले वाले प्लान्स बनाए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। मैंने हमारी पहली वाली फ़ाइल को ओपन कर दिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, जबकि ठीक है आपको पता है कि ये डोर हमने बनाया हुआ ही है, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि यहाँ से जाके ये दोनों डोर को कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, एंड हमारे ये प्लान में आके उनको कर देना है पेस्ट, Ctrl+V। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि डोर को प्लेस किस तरीके से किया हुआ है। अब ये डोर जो है उसको तो मिरर ही कर देंगे। यहाँ से इसको सिंपली कॉपी कर दो एंड प्लेस इट हियर। नाउ सिंपली मिरर दिस, नो। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला जो डोर है वो कुछ इस तरीके से है, तो उसको हम लोग रोटेट करेंगे लाइक दिस एंड इसको सिंपली कर देंगे मूव। ठीक है, एंड विल प्लेस इट टू हियर, डन। उसके बाद हमारा जो D1 वाला डोर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड ये थोड़ा अलग है। अब सेम डायरेक्शन जो है इसको हम मिरर कर देंगे, यस, कॉपी करेंगे, एक यहाँ पे प्लेस करेंगे, एक यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, एंड ये जो है इसको हम रोटेट करेंगे क्योंकि ये वाला पोर्शन हमें ऊपर साइड चाहिए। नाउ सिंपली मूव दिस पोर्शन टू हियर। ठीक है, हो गए हमारे डोर प्लेस। अब जिन लोगों को ये डोर बनाना आता है, इसीलिए मैंने आपको ये कॉपी करने के लिए बोला, बट द पीपल हु डजंट नो हाउ टू मेक दिस डोर, उनके लिए मैं अब फिर से ये डोर बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं ये सारे डोर्स को कर दूँगी डिलीट एंड हम लोग फिर से बनाएंगे डोर्स। अब जिन लोगों को ये डोर बनाना आता है वो लोग थोड़ा आगे स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं बनाना आता है वो ये वीडियो कंटिन्यू देखें। यहाँ पे हमें ये एक डिटेल दी हुई है कि ये जो पोर्शन है वो उसको कैसे बनाना है। एक तो 3 इंच है, तो पहले हम लोग यहाँ से डोर्स की लेयर चूज़ कर लेंगे। डोर लाइन कमांड 3 इंच, उसके बाद है 5 इंच, दिस 5 इंच, उसके बाद ये हाफ में से है तो 1.5 इंच, अगेन 1.5, 1.5 एंड यहाँ पे उसको कर देंगे बंद। एक बार फिर से बता देती हूँ, लाइन कमांड क्लिक 3 इंच, अपर साइड 5 इंच, लेफ़्ट साइड 1.5, डाउन साइड 1.5, लेफ़्ट साइड 1.5 एंड देन उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब इसको हम लोग सिंपली मिरर कर देते हैं एंड यस, मूव। अब हमारा जो पहला डोर है D डोर विच इज़ 2 फीट 10 इंच, तो हम एक लाइन कमांड लेंगे 2 फीट 10 इंच एंड ये वाला जो पोर्शन है उसको लाइन के एंड पे रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये वाला डोर, हमारी ये दो चीज़ें तो हमने ड्रॉ कर दी, ये बीच वाली स्पेस भी दे दी। नाउ दिस पोर्शन, लाइन कमांड लो, कहाँ से डोर है, यहाँ से है, सो पहले 2 फीट 10 इंच कर लो। ठीक है, यस,
नाउ उसको ऑफसेट कर लेंगे 0.5 से यहाँ साइड, लाइन कमांड से एक यहाँ पर और दूसरी लाइन कमांड से ये यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब ये हमारा 2 फीट 10 इंच है। हमें क्या करना है कि ये जो हमारा डोर है वो इन दोनों के बीच में सेट हो जाना चाहिए। तो सिंपली क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, कॉपी कर लो एंड सिलेक्ट करके इसे रोटेट करो मिड से। अब ये जो पोर्शन है उसको मूव करके देखो, यहाँ पे आया, नो यहाँ पे फिट नहीं हुआ। कितना गैप है, DLI करके उसको मेजर करो, 3 इंच का गैप आया, ओके। अब हमें सिंपली क्या करना है, ये जो पोर्शन है उसको हम कर देंगे डिलीट। ओके, एंड ये वाला जो पोर्शन है उसको हम सिलेक्ट करके स्ट्रेच करेंगे, क्लिक अप साइड 3 एंटर। स्ट्रेच करना इज़ वेरी इजी, एक बार सीख गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो लोग स्ट्रेच इतना इजीली नहीं कर पाते, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेच करने में आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिंपली क्या करो कि आपको 3 इंच ऊपर बढ़ाना है, ठीक है। तो आप ये वाला जो पॉइंट है ना, या तो उसको ऑफसेट कर दो 3 इंच से अपर साइड। नाउ ये वाली लाइन को सिंपली मैं एक्सटेंड कर दूँगी। नाउ डिलीट दिस। तो हो गया हमारा ये पोर्शन रेडी। अब यहाँ आर्क में जाके स्टार्ट एंड डायरेक्शन वाली आर्क लेंगे। स्टार्ट एक पॉइंट पे क्लिक किया एंड दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया एंड डायरेक्शन, हमें ये डायरेक्शन में आर्क चाहिए। तो हमारा डोर जो है वो रेडी हो चुका है। अब देखो इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+Shift+C। अब इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर दो, Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+V। फिर से वो डोर आ गया। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये देखो, ये पूरा डोर एक ही ब्लॉक बन गया है, उसकी अलग अलग लाइन नहीं रही है। तो जब कभी भी कॉपी करोगे ना तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ छूट गया वहाँ छूट गया, राइट। अब सिंपली इसको कॉपी कर लो, ये डोर हमें यहाँ रखना है, ठीक है। नाउ दिस डोर, उसको हम लोग रोटेट करेंगे डाउन साइड, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे रख देंगे। इसको कर देंगे मिरर, नो, हो गया हमारा D1 वाला डोर। अब पहले हम इसको रोटेट कर देते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करो। अभी ये जो है ना वो ब्लॉक बना हुआ है, कोई भी ब्लॉक हो उसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में आपको करना हो तो आप उसको एक्सप्लोड एंटर करोगे ना तो वो फिर से अलग अलग लाइंस में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक तो हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लाइन कमांड क्लिक 2 फीट, ठीक है, इतना हमारा डोर है। उसके बाद इसको हम सिंपली मूव कर देंगे यहाँ पर। देखो आप अपनी स्टाइल से भी इसको एडिट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही फॉलो करना पड़े। अब हमारा जो डोर है 2 फीट का है, 2 फीट, और ये जो मिड वाला पोर्शन है वो हमारा 3 इंच का आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट 2 फीट 3 इंच, ये वाला यहाँ से ऊपर साइड ऑफसेट कर देंगे एंड इसको सिंपली ट्रिम कर देंगे, नहीं चाहिए हमें, ओके। उसके बाद यहाँ से फिर से स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ठीक है, सिलेक्ट Ctrl+Shift+C, क्लिक Ctrl+Shift+V यहाँ पे। अब देखो ये सारे लाइंस अलग अलग हैं और ये एक ब्लॉक बन चुका है, इसको डिलीट कर देंगे, नॉट नीडेड। नाउ कॉपी दिस, एक यहाँ पर है एंड एक यहाँ पर है। अब ये वाला जो डोर है उसका डायरेक्शन अप साइड है, हम लोग इसको सिंपली रोटेट करेंगे एंड मूव, डन, ठीक है। तो हमारे सारे डोर जो है वो हमने प्लेस कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विंडोज़ को प्लेस करेंगे
एंड ये वाला डोर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग।